हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डी एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण का प्रयोग करके दी गई श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण करना सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण लिख देते हैं। परीक्षण देखो क्या है, यदि समेशन UN धनात्मक पदों की एक अनंत श्रेणी इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN अपॉन UN प्लस 1 इक्वल्स टू L एक निश्चित राशि, तब दी गई श्रेणी समेशन UN नंबर 1 अभिसारी होगी यदि L इज ग्रेटर देन 1। नंबर 2 अपसारी होगी यदि L इज लेस देन 1। नंबर 3 डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो जाता है यदि L इक्वल्स टू 1 हो। तो यह है डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण। इस परीक्षण की सहायता से दी गई श्रेणी के अभिसरण की जांच की जा सकती है। लेकिन देखो यहाँ पर दी गई श्रेणी धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी होनी चाहिए, तब ऐसी श्रेणी के अभिसरण की जांच के लिए हम इस परीक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। इस परीक्षण का प्रयोग उस स्थिति में करेंगे जब श्रेणी का nवां पद UN जो है उस UN में n घात के रूप में आया हो। मतलब यदि UN में n कहीं ना कहीं घात के रूप में दिखाई दे, तब हमें डी एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण का प्रयोग करके दी गई श्रेणी के अभिसरण की जांच करना है। अच्छा, परीक्षण क्या है इसको एक बार समझ लेते हैं। डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण कहता है कि यदि किसी अनंत श्रेणी का nवां पद UN है, तब UN अपॉन UN प्लस 1 की जो सीमा है वह सीमा 1 से बड़ी होने पर श्रेणी अभिसारी होगी, और UN अपॉन UN प्लस 1 की सीमा 1 से छोटी होने पर श्रेणी अपसारी होगी। लेकिन यदि UN अपॉन UN प्लस 1 की सीमा 1 के बराबर हो तो डी एलम्बर्ट यह बताने में समर्थ नहीं होता है कि दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। अर्थात इस सीमा का मान 1 के बराबर होने पर डी एलम्बर्ट फेल हो जाता है। मतलब यह बताने में फेल हो जाता है कि दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। अब हम इस परीक्षण का प्रयोग कैसे करते हैं ये जानने के लिए एक प्रश्न हल करेंगे। यहाँ हम प्रश्न लिख देते हैं। देखो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। यहाँ एक श्रेणी दी गई है, श्रेणी है x प्लस 3/5x² प्लस 8/10 x³ प्लस 15/17 x⁴ अप टू
एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 एक्स टू द पावर एन अप टू डेट डैश। यहाँ x इज ग्रेटर देन 0 दिया है और हमें इस श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण करने के लिए कहा गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दी गई श्रेणी को समेशन un के इक्वल लिख देंगे। माना समेशन un इक्वल्स टू x प्लस 3/5 एक्स स्क्वायर प्लस 8/10 एक्स क्यूब प्लस 15/17 एक्स टू द पावर 4 अप टू एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 एक्स टू द पावर n और ये फिर डेट डैश। इसके बाद श्रेणी का nवां पद लिखना होता है हमें। श्रेणी का nवां पद un का मान हमें यहाँ लिखना होता है। यहाँ un का मान इस श्रेणी में है एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में एक्स टू द पावर n। यह श्रेणी का nवां पद है। अब देखो यहाँ इस श्रेणी के nवें पद में n जो है वह घात के रूप में आया हुआ है। जब श्रेणी के nवें पद में n घात के रूप में आया हुआ हो तब हमें डीएलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण का प्रयोग करके श्रेणी के अभिसरण की जांच करना है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, un का मान जब हम लिख चुके हैं तो इसके जस्ट बाद हमें un प्लस 1 का मान लिखना होता है। इसलिए un प्लस 1 इक्वल्स टू un के मान में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n प्लस 1 रख कर un प्लस 1 का मान प्राप्त करना होता है हमें। यहाँ n के जगह n प्लस 1 रखेंगे और ये माइनस 1 अपॉन फिर n के जगह n प्लस 1 इसका स्क्वायर और ये प्लस 1 फिर x की घात में भी n के जगह n प्लस 1 रखेंगे और इस प्रकार हम श्रेणी का n प्लस 1 वा पद un प्लस 1 प्राप्त करेंगे। अब इसके बाद हमें श्रेणी के इन दोनों क्रमागत पदों का अनुपात प्राप्त करना होता है। मतलब un और un प्लस 1 का अनुपात प्राप्त करना होता है। un अपॉन un प्लस 1 इक्वल्स टू हम लिखेंगे यहाँ एन स्क्वायर माइनस 1 un का मान लिख रहे हैं अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n। ये un का मान लिख चुके, अपॉन में un प्लस 1 का भी मान लिख देते हैं। ये मान un प्लस 1 का मान है और इंटू में यहाँ x टू द पावर n प्लस 1 है un प्लस 1 के मान में। अब हम क्या करेंगे, ये अंश जैसे का वैसा रहेगा, ये हर का रेसिप्रोकल ऊपर लिख देंगे। तो इससे हमें un अपॉन un प्लस 1 का मान प्राप्त होगा, इस रूप में प्राप्त होगा। ये पहले un का मान जैसे का वैसा लिख देते हैं और इनटू में un प्लस 1 का जो मान है, मतलब जो हर है, उस हर का ऊपर रेसिप्रोकल लिख रहे हैं। तो ये होगा n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 और x की घात को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ देखो हमने ये अंश लिखा और इस भिन्न को ऊपर लिखते समय इसका रेसिप्रोकल लिखा हमने, मतलब इसके हर को अंश में लिखा, अंश को हर में लिखा। x की घात n से x की घात n कैंसिल हो जाएगा तो नीचे x की एक घात बचेगी, मतलब 1 अपॉन x बचेगा, इसको लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन x। इसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखो इसके बाद वाली स्टेप, ये n स्क्वायर माइनस 1 जैसे का वैसा लिख रहे हैं और यहाँ इसका प्रसार करके लिखते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस टॉय से भी प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा यहाँ। और हर में भी देखो इसी प्रकार से एन स्क्वायर प्लस 1 जैसे का वैसा लिख देंगे और यहाँ पर इसका प्रसार करके लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस टॉय से भी प्लस बी स्क्वायर लिखना है, मतलब 1 का स्क्वायर लिखना है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1 अपॉन एक्स बचेगा। इसके बाद हम
ये अंश के दोनों ब्रैकेट से n स्क्वायर कॉमन लेंगे, इस ब्रैकेट का n स्क्वायर और इस ब्रैकेट का n स्क्वायर, टोटल n की घात 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ। फिर पहले ब्रैकेट में 1 माइनस 1/n स्क्वायर बचेगा, दूसरे ब्रैकेट से भी हमने n स्क्वायर कॉमन लिया है, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2/n प्लस 2/n स्क्वायर। ऐसा ही हर में भी करना है, पहले ब्रैकेट से भी n स्क्वायर कॉमन लेंगे, दूसरे ब्रैकेट से भी n स्क्वायर कॉमन लेंगे, और इस ब्रैकेट का n स्क्वायर, इस ब्रैकेट का n स्क्वायर, टोटल n की घात 4 कॉमन मिलेगा हमें। फिर यहाँ पहले ब्रैकेट में 1 प्लस 1/n स्क्वायर बचेगा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 2/n बचेगा, और यहाँ ये 1/x जैसे का वैसा लिख दिए हमने। अब अंश के n की घात 4 से हर का n की घात 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/n स्क्वायर, 1 प्लस 2/n प्लस 2/n स्क्वायर, फिर इसके हर में 1 प्लस 1/n स्क्वायर, और ये 1 प्लस 2/n लिख देंगे, इंटू में ये 1/x। और यह जो मान प्राप्त हुआ है यह मान है un/un प्लस 1 का। अब हम दोनों पक्षों की लिमिट लेंगे, तो यहाँ मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un प्लस 1। राइट हैंड साइड में भी लिमिट लिख देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1/n स्क्वायर, 1 प्लस 2/n 2/n स्क्वायर, फिर अपॉन में 1 प्लस 1/n स्क्वायर, 1 प्लस 2/n, और यहाँ इंटू में 1/x। इसके बाद n के जगह n की लिमिट लिख देंगे, तो ये होगा 1 माइनस 1/इनफाइनाइट, यहाँ 1 प्लस 2/इनफाइनाइट प्लस 2/इनफाइनाइट, और अपॉन में यहाँ 1 प्लस 1/इनफाइनाइट, और यहाँ 1 प्लस 2/इनफाइनाइट होगा। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n की लिमिट लिख दी है हमने, n की लिमिट इनफाइनाइट। इसके बाद हम इसको फिर आगे बढ़ाए कि ये 1 माइनस 1/इनफाइनाइट 0 होता है, ये 1 प्लस 2/इनफाइनाइट 0, फिर अपॉन में 1 प्लस 0, ये भी 1 प्लस 0 होगा, और इनटू में 1/x। यहाँ टोटल कैलकुलेशन इसका 1/x आ रहा है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखो यहाँ पर un/un प्लस 1 की लिमिट 1/x आई। तो डीएलएम्बर्ट का अनुपात परीक्षण क्या कहता है कि यदि un/un प्लस 1 की यह लिमिट 1 से बड़ी हो तो दी गई श्रेणी अभिसारी होगी, और यह लिमिट 1 से छोटी हो तो दी गई श्रेणी अपसारी होगी, और यह लिमिट 1 के बराबर हो तो डीएलएम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो जाएगा। तो यहाँ डीएलएम्बर्ट का अनुपात परीक्षण यूज करके रिजल्ट लिखते हैं। अतः डीएलएम्बर्ट के अनुपात परीक्षण से दी गई श्रेणी समेशन un नंबर 1 अभिसारी होगी। कब अभिसारी होगी? जब यह लिमिट, ये जो लिमिट हमें प्राप्त हुई है यह लिमिट 1 से बड़ी हो, अर्थात देखो यहाँ 1/x का 1 से बड़ा होने का मतलब है x का 1 से छोटा होना, मतलब यदि x 1 से छोटा हो तो श्रेणी अभिसारी होगी। अपसारी होगी यदि यह लिमिट 1/x 1 से छोटी हो। 1/x 1 से छोटा होने का मतलब है x का 1 से बड़ा होना। ये दूसरी कंडीशन है। अपसारी कब होगी? जब यह लिमिट, ये जो लिमिट हमें प्राप्त हुई है यह लिमिट 1 से छोटी हो। अब तीसरी कंडीशन लिखते हैं, डीएलएम्बर्ट के परीक्षण की तीसरी कंडीशन। डीएलएम्बर्ट
का अनुपात परीक्षण असफल हो जाता है यदि यह लिमिट 1/x 1 के बराबर हो। 1/x का 1 के बराबर होना अर्थात x का 1 के बराबर होना, मतलब यदि x = 1 है तो फिर डीएलएम्बर्ट का अनुपात परीक्षण यह नहीं बता पाएगा कि दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। तो जिस स्थिति में डीएलएम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो जाता है उस स्थिति को लेकर हमें un का नया मान प्राप्त करना होता है। x = 1 पर डीएलएम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो गया है, इसलिए x = 1 पर हम un का नया मान लिखेंगे। मतलब हम un के मान में x के जगह 1 लिखेंगे जिससे हमें un का नया मान प्राप्त होगा। यह un का मान था, इसमें जब हम x के जगह 1 लिखेंगे तो हमें un का नया मान प्राप्त होगा और उस नए मान को देखकर हम ये सोचेंगे कि अब कौन सा परीक्षण लगाने से दी गई श्रेणी के अभिसरण की जांच होगी। un का नया मान प्राप्त होगा यहाँ पर n² - 1 n² + 1, ये n² - 1 अपॉन लिख दिया n² + 1। un में x के जगह 1 रख दिया जिससे un का नया मान यह प्राप्त हुआ। अच्छा देखो, अपसरण के लिए एक और परीक्षण है, यहाँ लिख देते हैं। यदि un अनंत श्रेणी का n वां पद हो तथा un की लिमिट नॉन जीरो हो तब श्रेणी समेशन un अपसारी होती है। ये भी एक परीक्षण है, तो यहाँ इसी परीक्षण का प्रयोग करेंगे। इस परीक्षण के अनुसार यदि श्रेणी के nवें पद की सीमा नॉन जीरो हो तो श्रेणी अपसारी होती है। यहाँ यह श्रेणी का nवां पद है, इसको हम इस प्रकार लिखते हैं un = अंश से n² कॉमन ले लिया तो अंश में बचा 1 - 1/n², हर से भी n² कॉमन ले गए तो यहाँ हर में 1 + 1/n² बचेगा। अंश के n² से हर का n² कैंसिल कर देंगे जिससे हमें un का मान प्राप्त होगा 1 - 1/n² अपॉन 1 + 1/n²। इसके बाद इस un की लिमिट ले लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un = लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 - 1/n² अपॉन 1 + 1/n²। अब n के जगह n की लिमिट रख देते हैं तो ये होगा 1 - 1/∞ अपॉन 1 + 1/∞। ये होगा 1 - 0/1 + 0 मतलब 1 नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ un की लिमिट मतलब श्रेणी के nवें पद की लिमिट 0 नहीं है और श्रेणी के nवें पद की लिमिट 0 न हो तो श्रेणी अपसारी होती है। इसका मतलब यहाँ x = 1 के लिए, ये सब कैलकुलेशन x = 1 के लिए कर रहे हैं हम, तो x = 1 के लिए श्रेणी अपसारी होगी क्योंकि x = 1 के लिए श्रेणी के nवें पद की सीमा नॉन जीरो है। अतः दी गई श्रेणी x = 1 के लिए अपसारी है। अब हम जो भी हमने रिजल्ट प्राप्त किया है उन सभी रिजल्ट को एक साथ लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं इस प्रकार दी गई श्रेणी, देखो दी गई श्रेणी कब कब अभिसारी थी और कब कब अपसारी थी ये देख लेते हैं। दी गई श्रेणी x > 1 के लिए अभिसारी थी तो इसको लिख देते हैं हम। दी गई श्रेणी x < 1 के लिए अभिसारी है तथा अब अपसारी देख लेते हैं कब कब है। x < 1 के लिए श्रेणी अभिसारी है और साथ में x = 1 के लिए भी श्रेणी अपसारी है।
मतलब श्रेणी x इज ग्रेटर देन 1 पर भी अपसारी है और x इक्वल्स टू 1 पर भी अपसारी है। मतलब दी गई श्रेणी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए अपसारी है। ग्रेटर देन पर भी अपसारी है और इक्वल टू पर भी अपसारी है। x इज ग्रेटर देन 1 पर भी अपसारी है, x इक्वल टू 1 पर भी अपसारी है। इस प्रकार हमने रिजल्ट को एक लाइन में यहाँ लिख दिया। कंप्लीट रिजल्ट को लिखा है यहाँ कि दी गई श्रेणी x इज लेस देन 1 के लिए अभिसारी और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए अपसारी है। और इस प्रकार यह प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से दी गई श्रेणी के अभिसरण की जांच के लिए डी-एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे, यदि डी-एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो जाए तो हम पिछले परीक्षणों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जिस स्थिति में डी-एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हुआ है उस स्थिति में हमें UN का नया मान प्राप्त करना होता है और UN के उस नए मान को देखकर हमें परीक्षण का चयन करना होता है। पिछले जिन परीक्षण का प्रयोग करके हम अभिसरण का परीक्षण यहाँ कर सकते हैं उन परीक्षण का यूज करके UN के इस मान को लेकर अभिसरण का परीक्षण करते हैं और इस प्रकार दी गई श्रेणी के अभिसरण की जांच करते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम अगली क्लास में देखते हैं।